Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concept. So how are you all guys? I hope all of you are well. So everyone, आज मैं आप लोग के साथ फिर आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यूजेस ऑफ, ये हमारा टॉपिक है कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या यूज़ है एजुकेशन के फील्ड में। ओके, ऑल राइट। So this is my details. Okay, now we move in next slide. First of all we will know about what is computer. Okay, computer है क्या? So computer is an electronic device that accepts data as input and process it with a set of instructions, जिसे प्रोग्राम बोलते हैं, and to produce the result as output. ठीक है, राइट। सो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, राइट। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाइक दिस। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब ये क्या करता है? जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होता है, डाटा होता है, उसको क्या करता है? ये रॉ डाटा को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, फिर उसके बाद प्रोसेस करता है, देन हमारा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है। तो डाटा हमारा जो क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, एक्सेप्ट हुआ, तो डाटा कौन से फॉर्म में प्रोसेस होगा? डाटा कौन से फॉर्म में प्रोसेस होगा? तो इनपुट के फॉर्म में, राइट। इनपुट के फॉर्म में डाटा प्रोसेस होगा, राइट। फिर से मैं बता देती हूँ एक बार। डाटा क्या होता है? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? कंप्यूटर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया? कोई इंफॉर्मेशन यानी कि कोई डाटा डाला। ठीक है, इंफॉर्मेशन दिया। इंफॉर्मेशन अभी नहीं देंगे, सॉरी। हम लोग सबसे पहले क्या देंगे? रॉ डाटा देंगे। हम लोग सबसे पहले क्या देंगे? रॉ डाटा देंगे, राइट। रॉ डाटा, रॉ डाटा देंगे। उसके बाद हमारा क्या आएगा? प्रोसेस होगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसमें क्या होगा? प्रोसेस होगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, प्रोसेस होगा, तब हमारा क्या आएगा? इंफॉर्मेशन आएगा। कौन से फॉर्म में आएंगे? तो हमारा आउटपुट के फॉर्म में आएंगे। सो ये हमारा क्या है? बेसिकली कंप्यूटर का हो गया डिफिनेशन। ओके, अब हम वो डिफिनेशन देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, a computer is an automated a computer is an automated electronic machine that is used for various type of logical calculations. So this is the definition according to the Oxford University. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या कहा कि कंप्यूटर क्या है? ऑटोमेटेड, स्वचालित मशीन है। ऑटोमेटेड मीन्स स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो वेरियस लॉजिकल यानी कि तार्किक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट हमारा कुछ फैक्ट्स है। ये फैक्ट्स है कि द वर्ड इज कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूटर जो वर्ड आए कहाँ से आए? कंप्यूट से आए, जिसका मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट और टू काउंट। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। यू ऑल नो कि कंप्यूटर सारे फील्ड में लगभग हमारे एवरीडे लाइफ के सारे फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ होता है। हियर आर सम मेजर एप्लीकेशंस। यहाँ कुछ मेजर एप्लीकेशंस दिए हुए, जैसे डाटा प्रोसेसिंग, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में, एजुकेशन में,
फिर साइंटिफिक रिसर्च में, रेलवे एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन, बैंकिंग में, मेडिसिन, डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर से देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, रिसर्च में, रेलवे और एयरलाइंस रिजर्वेशन में, बैंकिंग में, मेडिसिन में, डिफेंस में, स्पेस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट और भी जगह यूज होते होंगे। ठीक है, और भी जगह यूज होते हैं। तो हमने यहाँ कुछ मेजर एप्लीकेशंस के बारे में लिखा है। अब हम नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा मेन मोटो है देखना कि एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में कंप्यूटर का क्या रोल है, तो हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, सो आगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सो कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है ना हमारे एजुकेशन यानी कि मॉडर्न एजुकेशन में क्या ला दिया है, रिवोल्यूशनाइज्ड यानी कि क्रांति ला दी है ना। कंप्यूटर हमारे मॉडर्न एजुकेशन में क्या ला दिया है, रिवोल्यूशनाइज्ड यानी कि क्रांति ला दी। यूज्ड बाई, जो कंप्यूटर है किससे यूज जनरली यूज कौन कौन करते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, इंस्टीट्यूशंस फॉर वेरियस एजुकेशनल टास्क, अलग अलग टास्क के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स अपना कंप्यूटर का यूज़ करते हैं स्टडी के लिए, टीचर्स टीचिंग के लिए, इंस्टीट्यूशंस अपने वर्क के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इन एजुकेशन हैव बिकम इंडिस्पेंसिबल इन्हांसिंग टीचिंग, लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कंप्यूटर जो है ना एजुकेशन में क्या ला दिया है, इन्हेंस, टीचिंग को इन्हेंस किया है। ठीक है, लर्निंग और एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्या कर दिया, इन्हेंस कर दिया, अपडेट कर दिया है। ठीक है, दे इनेबल पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन, डिस्टेंस लर्निंग। अब क्या हो गया, कंप्यूटर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्सनलाइज, जो अपना पर्सनल कुछ भी अपना पर्सनली कुछ भी अपना रिसर्च करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। डिस्टेंस लर्निंग आप कर सकते हो। ठीक है, एक्सेस टू वास्ट ऑनलाइन रिसोर्सेज, जो भी वास्ट ऑनलाइन रिसोर्स है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन बिटवीन, और क्या करता है, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन आ गया है हमारा। एजुकेशन, स्टूडेंट और पेरेंट्स, एजुकेटर्स, स्टूडेंट और पेरेंट्स तीनों के बीच क्या क्या फैसिलिटेट कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कौन, तो हमारा कंप्यूटर। ठीक है, अब हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। एजुकेशन में कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम लोग मेजर देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा ई लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन, रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क में, कम्युनिकेशन में, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन में, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग में। एक एक करके हम लोग सब डिटेल में अब देखते हैं। ठीक है, राइट। फर्स्ट है ई लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो ई लर्निंग में क्या, एक्सेस टू ऑनलाइन कोर्सेज है ना। ई लर्निंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग और या ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन और लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है, हम लोग एक्सेस टू ऑनलाइन कोर्सेज, अब हम लोग घर बैठे अपने कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है कोर्सेरा। ये कोर्सेरा स्वयं, कोर्सेरा क्या है, एक ये इंटरनेशनल ऑनलाइन लर्निंग का क्या है, वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट है कोर्सेरा, जो वेबसाइट है ये इंटरनेशनल कोर्स का वेबसाइट है। यहाँ से आप जा कर के गूगल में सर्च करके कोर्सेरा से आप कोई भी कोर्स अपने मन मुताबिक कर सकते हो ऑनलाइन घर बैठे। ठीक है, और ये जो स्वयं है, ये स्वयं ये है जिसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, राइट। तो ये स्वयं, ये जो अपना खुद का इंडियन ऐप है, खुद का इंडियन ऐप पर यहाँ से आप जा कर के अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, परचेज कर सकते हो फ्री ऑफ, कुछ कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जबकि ये जो क्या है ना इंडिया का जो कोर्स है स्वयं, वो फ्री ऑनलाइन एजुकेशन कोर्स
वेबसाइट है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है वर्चुअल क्लासरूम। क्लासरूम हमारा कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया है। पहले हमारा ऑफलाइन होता था, आपका क्लासरूम कैसा हो गया, ऑनलाइन हो गया है। रिमोट लर्निंग, रिमोट लर्निंग का मतलब दूरस्थ स्थानों में जहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सकते थे, अब वो आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है, लाइक गूगल क्लासरूम, मूडल्स। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का क्या है कि गूगल क्लासरूम में क्या क्या यूज है कि जितने भी स्टूडेंट्स के क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो ये लर्निंग क्लासरूम गूगल क्लासरूम में ऐड रहते हैं, और वहाँ से शिक्षक जो भी उसके नोट्स वगैरह वो सब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नोट्स, टास्क सब कुछ गूगल क्लासरूम में भेजते हैं, वहाँ से वहाँ के स्टूडेंट्स देखते हैं और उसे अपने वो टास्क को पूरा करते हैं, नोट्स लेते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। सेकेंड हमारा टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट। यहाँ पर किस में यूज़ होता है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे लाइक पीपीटी, अभी जैसे हमने पीपीटी बनाया है, वीडियोस, एनिमेशन का यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट क्लासरूम एंड डिजिटल बोर्ड्स में भी हेल्पफुल है। देखिए ये हमारा रहा स्मार्ट क्लासरूम। सिमुलेशन एंड वर्चुअल लैब्स का मतलब है कि ऑनलाइन लैब का भी सुविधा हो गया है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क में भी इसका यूज है। रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क कैसे, क्योंकि जितने भी अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो एक्सेस टू ऑनलाइन जर्नल्स, ऑनलाइन जर्नल्स हम लोग जो भी जर्नल्स आते हैं हमारे जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड जर्नल है हम लोग ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, डाटाबेस को रिसर्च कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एकेडमिक रिसोर्सेस हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, यूजेस ऑफ टूल्स लाइक MS वर्ड, एक्सेल एंड रिफ्रेशिंग सॉफ्टवेयर, इंटरनेट फॉर डाटा कलेक्शन एंड कोलाबरेशन, ठीक है। इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग डाटा कलेक्शन और कोलाबरेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है ये, डाटा को कलेक्ट करना है और सहयोग के लिए इंटरनेट का उपयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो गया हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या, प्रशासनिक अनुप्रयोग। तो यूज़ इन द स्टूडेंट इनरोलमेंट में यूज़ होता है, जैसे आप लोग को पता होगा स्टूडेंट अटेंडेंस अब बायोमेट्रिक से बनने लगा है, तो भी क्या स्टूडेंट इनरोलमेंट है, और एक अटेंडेंस पोर्टल होता है, वहाँ से भी क्या होता है ऑनलाइन अटेंडेंस बनते हैं। ग्रेड मैनेजमेंट होता है, टाइम टेबल शेड्यूलिंग, फी मैनेजमेंट भी सब क्या होने लगा ऑनलाइन। ऑनलाइन ऐप में क्या होते हैं, फी आते हैं, आप ऑनलाइन अपना क्या कर सकते हो, फ़ी जमा कर सकते हो ऑनलाइन। लाइब्रेरी ऑटोमेटेड सिस्टम आ गए हैं, और सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, सिक्योरिटी आ गई, सुरक्षा भी है। सब किसके बता लेते तो कंप्यूटर्स के बता लो। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। तो स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में क्या क्या लाए हैं सो देखते हैं हम लोग। लर्निंग प्रोग्रामिंग डिज़ाइनिंग एंड टाइपिंग स्किल में क्या हो गया है, टाइपिंग स्किल में और डिज़ाइनिंग सब में भी हमें क्या होता है, कंप्यूटर हेल्प कर रहा है। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग मिल रहा है, जैसे कि MS ऑफिस, ग्राफिक डिज़ाइंस, वर्चुअल इंटर्नशिप, कोडिंग बुट कैप, ये सब में भी क्या होता है हमारा कंप्यूटर हेल्प कर रहा है। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ईमेल्स, फोरम्स और एजुकेशनल सोशल प्लेटफॉर्म्स, ये सब क्या है हमारा, ये जो प्लेटफॉर्म है सब क्या है, कम्युनिकेशंस का एक क्या है जरिया है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग कर सकते हैं, जैसे जूम से, गूगल मीट से हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, जो भी हमारा होगा बातें को आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब ग्रुप प्रोजेक्ट्स बाय शेयर डॉक्यूमेंट्स, क्लाउड स्टोरेज, जो भी ग्रुप प्रोजेक्ट्स हम लोग शेयर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, कहाँ पर, तो क्लाउड स्टोरेज में, ठीक है, राइट।
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। ओवरऑल हमारा क्या बेनिफिट्स है, ये क्या करता है, पर्सनलाइज लर्निंग पे जो भी हमारी इच्छा हो हम सीख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इन्हेंस इंगेजमेंट थ्रू विजुअल्स, इन्हेंस इंगेजमेंट थ्रू दृश्यों के माध्यम से बेहतर संलग्नता, है ना। दृश्य यानी कि हम लोग विजुअल्स यानी कि दृश्य से हम लोग फ़ोटो से क्या होता है, फ़ोटो देख करके हम लोग ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया कि सीखने की क्षमता एफिशिएंसी को बढ़ाता है। सेव टाइम, टाइम भी हमारा बचता है और इंक्रीजेज एफिशिएंसी, सीखने की क्षमता बढ़ती है ना। कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और हमारा टाइम भी बचता है। चैलेंजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहा है, तो डिजिटल डिवाइड और एक्सेस इशू हो रहे हैं इसमें। एक्सेस इशूज यानी कि बहुत ऐसे एरिया जहाँ तक अभी रिमोट एरिया में अभी तक पहुँच नहीं पाया है। नीड फॉर डिजिटल लिटरेसी, और डिजिटल लिटरेसी की हमें और भी ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी और डिस्ट्रैक्शन रिस्क है हमारा, ठीक है। साइबर सुरक्षा और ध्यान भटकाने के खतरे, डिस्ट्रैक्शन से साइबर सुरक्षा की नीड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंक्लूजन। सो कंप्यूटर प्ले वाइटल रोल इन एजुकेशन, राइट। और ये टीचिंग और लर्निंग दोनों के आउटकम्स को इन्हेंस करता है। इन्हेंस के मीन सशक्त बनाते हैं। कंटिन्यूस अपडेट्स एंड ट्रेनिंग आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव यूज। अगर हम लोग को कंप्यूटर का इफ़ेक्टिव यूज़ एजुकेशन में चाहिए तो क्या करना होगा, उसके लिए कंटिन्यूस अपडेट रहना होगा और ट्रेनिंग भी करते रहना होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल एवरीवन, थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।